हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल मैं ट्यूशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 3 के अंदर पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या पढ़ा था। हमने सीरीज से कुछ क्वेश्चन किए थे। सीरीज से क्वेश्चन कौन कौन से किए थे तो हमने सबसे पहले तो एक की थी टाइप नंबर 1 और एक की थी टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 कौन सी है? जैसे टाइप नंबर 1 हमारी थी गणितीय अक्षर और उनसे संबंधित आपने क्या किया था, उनसे संबंधित आपने श्रेणी क्रम के क्वेश्चन किए थे और श्रेणी क्रम से संबंधित आपने क्वेश्चन किए थे और ये हमारे क्वेश्चन पहली और दूसरी दोनों क्लास में थे। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चनों की मात्रा थी, कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चनों को हमने वहाँ पर किया था। अब उन क्वेश्चनों के बाद में हमने क्या करेंगे, टाइप नंबर 2 पढ़ी थी। कब? जब आपका पार्ट नंबर 3 आया था। पार्ट नंबर 3 के अंदर आपने गलत पद का चयन वाली ये चीज़ पढ़ी थी। और अब पार्ट नंबर 4 के अंदर आप क्या पढ़ोगे? पार्ट नंबर 4 के अंदर आप पढ़ोगे टाइप नंबर 3। कौन सी? टाइप नंबर 3 अक्षर श्रेणी परीक्षण। अक्षर श्रेणी परीक्षण क्या होता है? तो क्या क्या कभी कभार आप देखो कि इसमें क्या होता है कि जैसे सबसे पहले तो मैंने टाइप नंबर 1 क्या पढ़ी थी, थोड़ा रिवीजन कर ले 5 मिनट और उसके बाद में आगे टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे। तो टाइप नंबर 1 में हमने सभी चीज़ें पढ़ी थी। जैसे मैंने पढ़ी थी उनमें सम विषम भाज्य अभाज्य प्राकृत सब पढ़ी थी। सम विषम प्राकृत पूर्ण भाज्य अभाज्य। ठीक है, उसके बाद धनात्मक ऋणात्मक और उसके बाद में पूर्णांक पढ़े थे। उनके बाद में मैंने वर्ग घन और इनसे संबंधित मैंने क्वेश्चन जैसे कुछ क्वेश्चन गुणजों के थे और गुणजों के बीच में आपने भाग वाले क्वेश्चन भी थे, जोड़ वाले क्वेश्चन थे और बाकी वाले क्वेश्चन थे। और इस प्रकार की हमने टाइपें आपने टाइप नंबर 1 के अंदर पढ़ी थी। और ये टाइप नंबर 1 की आपने जो भी क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे वो आपने इसमें इस यूनिट 3 के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ा था। उसके बाद में जब भी टाइप नंबर 2 आई थी तो टाइप नंबर 2 में आपने उन्हीं सेम पैटर्न के अंदर आपने सेम पैटर्न था अपने पास में, लेकिन उसमें से गलत पद का चयन था। तो वो तो बात थी किसकी? ओनली और ओनली किसकी? गणितीय अक्षरों की। तो गणितीय अक्षरों में आपके गलत कथन कौन सा हो गया या गलत पद कौन सा हुआ, उनका चयन करना है। तो गलत पद का चयन वाला वो आपने उस टॉपिक में किया था। उसके बाद में आपका क्या था, तो यूनिट नंबर अब उसके बाद में आपका मैटर आया टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 क्या कहती है? टाइप नंबर 3 कहती है अक्षर श्रेणी परीक्षण। अब अक्षर श्रेणी परीक्षण है तो यहाँ पर हमें किसका ध्यान रखना है? यहाँ पर हमें वर्णमाला का ध्यान रखना। इसका मतलब 1 से 26 तक के वर्ण है और 1 से 26 तक के वर्णों को इस प्रकार से दिया जाएगा। जैसे पहला आपको देखो, अब टाइप नंबर 3 के अंदर भी अपने 2 भाग है। कौन से? पहला भाग और दूसरा भाग। अब पहला भाग पार्ट नंबर 1 इसका पहला भाग मैं अलग बता रहा हूँ और दूसरा भाग का अलग बता रहा हूँ। तो पहला भाग आपका क्या हो जाएगा? तो पहला भाग आपका ये हो जाएगा कि इसके अंदर वर्णमाला है और वर्णमाला के अंदर आपके वर्णमाला कौन सी? वर्णमाला सर ए से लेकर जेड तक की। उन वर्णमाला के अक्षरों में आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है सीरीज, मतलब वही जो आपने टाइप नंबर 1 की थी। ठीक है, तो वर्णमाला के अंदर हमें टाइप नंबर 1 का यूज़ करते हुए क्वेश्चन करने। ये तो हुई इसका पार्ट नंबर 1। टाइप 3 का 2 तरीके होते हैं। एक पार्ट 1 ये कहता है कि जो भी आपके वर्णमाला है, कौन सी वर्णमाला आपके 1 से जेड तक टोटल 26 वर्ण हैं, उन 26 वर्णों का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है? उनके अंदर प्राकृत पूर्ण सम विषम जितने भी आपकी एक्स्ट्रा जो भी टॉपिक है या जो भी आपके पॉइंट है उनको आपको इन वर्णमालाओं के अंदर अप्लाई करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होती है या उनमें से गलत पद का चयन करना होता है। तो उनमें से
गलत पद का चयन करना होता है। ये तो है बात इनकी, गलत पद का चयन करना होता है। पार्ट नंबर बी क्या कहता है? पार्ट नंबर बी अपना कहता है कि कभी कभार क्या होता है, जो भी ये वर्णमाला है उन वर्णमाला के अपने अक्षर किसी एक पैटर्न के रूप में दे देंगे। वर्णमाला के अक्षर किसी एक पैटर्न के अनुसार दे देंगे और वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न हमें पकड़ में आना चाहिए। पैटर्न कैसा? वही पैटर्न। अब उनमें से पैटर्न अपने जो अपने पार्ट 1 के पैटर्न थे वो है नहीं, उनके अलावा कुछ और देगा। जैसे मैं दे दूँ ए शब्द, दे दूँ ए, फिर दे दूँ ए बी, फिर दे दूँ ए बी सी, फिर दे दूँ ए बी सी डी। अब आगे वाले आपको पैटर्न याद करो। अब ऑप्शन में आपको अलग अलग टाइप दे देगा, या ऑप्शन के अंदर दे देगा कौन सा। जैसे पहला ऑप्शन दे दिया बी ए सी डी ई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 दे दिया ए बी सी डी ई। ऑप्शन नंबर 3 आपको दे दिया ए बी ए सी। और ऑप्शन नंबर 4 दे दिया डी ई एफ जी एच। ऐसे पैटर्न दे दिया। अब यहाँ से हमें ये पकड़ में आना चाहिए कि ये हमारा पैटर्न कहता क्या है। यदि पैटर्न कहता क्या है ये चीज़ हमें मालूम पता चल गई तो इस टॉपिक से संबंधित या इस वर्णमाला से संबंधित जो भी पार्ट आपका पार्ट बी है, इस वर्णमाला का टाइप नंबर 3 का पार्ट बी है, उसका आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा था? पहला क्वेश्चन है इस प्रकार का कि वर्णमाला है ए से जेड तक की और उसके सीरीज़ के अंदर टाइप नंबर 1 के अंदर सीरीज़ के अंदर आपको 26 वर्णों का प्रयोग करते हुए जितनी भी आपके टाइप 1 में मैंने आपको पैटर्न है अपने गणितीय अक्षरों में प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ऋणात्मक, धनात्मक जितने भी पैटर्न हैं उन सभी का यूज़ करते हुए मैं आपको क्वेश्चन बनाने और उनके साथ साथ टाइप नंबर जो 2 है गलत पद का चयन वाली, उनका भी यूज़ करते हुए आपको टाइप बनानी या पैटर्न बनाना है, ठीक है। तो और ये आपकी क्या कहती है, ठीक है। और उसके बाद में ये तो मामला हुआ। अब जैसे इस पैटर्न के अंदर कैसे उतर आएगा, जैसे यहाँ पर देखो पैटर्न में आपको एक पॉइंट दिया ए, फिर देखो ए के बाद में ए बी है, फिर ए बी सी है, फिर ए बी सी डी है। इसका मतलब प्रत्येक स्टेप के साथ में हमें क्या, प्रत्येक स्टेप के साथ में हमें उससे अगला वर्ण जुड़ के आ रहा है, उससे अगला वर्ण जुड़ कर आ रहा है। तो हमारा पैटर्न क्या बनेगा, जुड़ कर आ रहा है तो हमारा पैटर्न बनेगा। सबसे पहले ए था, ए के साथ में फिर बी जुड़ा, फिर इनके पैटर्न के साथ में सी जुड़ा, फिर उससे आगे डी जुड़ा, तो उससे आगे क्या जुड़ेगा, ई जुड़ेगा। इसका मतलब जो आपका 7वां स्टेप है उस 7वें स्टेप के साथ में उससे अगले वाला वर्ण जुड़ेगा और अपना होता रहेगा। जैसे अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 ए बी सी डी ई। इस प्रकार से ये अपने टाइप बनते। तो ये अपने थे टाइप नंबर 1 के, जिसके अंदर सभी क्वेश्चन हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर किए थे। फिर गलत पद का चयन था, वो टाइप नंबर 2 थी। उस गलत पद के चयन में वो हमने पूरी टाइप नंबर 1 पर आधारित जो क्वेश्चन थे उन्हीं के अंदर से ही हमें गलत पद चुनना था, या आपका क्वेश्चन मार्क था उसकी जगह लगाओ, या आपका कोई भी 5 या 6 आपको संख्या दे दे उनके अंदर से आपको गलत पद का चयन करना था। इस प्रकार से आपको गलत पद का चयन करना था। तो इस प्रकार से हमें क्या हुआ था, इस प्रकार से हमें टाइप नंबर 2 में गलत पद का चयन करना था और गणितीय पद में आपको टाइप नंबर 1 पर आधारित गलत पद का चयन करके आपको टाइप नंबर 2 मैंने करवाई थी। उसके बाद में टाइप नंबर 3 के अंदर वही थी कि वर्णमाला पर आधारित प्रश्न है और प्रश्नों में आपके अगला प्रश्न पूछ लिया जाता है या अगला अक्षर पूछ लिया जाता है। ये आपका पार्ट नंबर बी है जो आपकी मैंने टाइप नंबर 3 कराई थी। टाइप नंबर 3 के अंदर 2 पार्ट बताए थे, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर ए में मैंने आपको बताया था वही कि श्रृंखला पर आधारित जो भी क्वेश्चन है उसमें 1 से लेकर जेड तक जो भी ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर हैं, उन 26 अक्षरों का प्रयोग करते हुए आपको टाइप पर आधारित क्वेश्चन बनाने। और उसी का जो पार्ट बी है वो ये कहता है कि वर्णमाला पर आधारित प्रश्न बढ़ेंगे और उनमें आपको अगला अक्षर पूछ लिया जाता है। यहाँ पर कैसा पैटर्न बनेगा, जैसे मैंने वही उदाहरण दिया कि जैसे ए के बाद में ए बी लिखा है, उसके बाद में ए बी सी लिखा है, उसके बाद में ए बी सी डी ई डी लिखा है, तो अपना स्टेप अगला क्या आएगा, ए बी सी डी ई आएगा। उस प्रकार से ये अपनी टाइप नंबर आपकी 3 का बैकग्राउंड है।
अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन करते हैं कैसे, तो टाइप के अंदर आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखो इधर आपके क्वेश्चन का तरीका क्या होता है। तो देखते हो क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका देखो लिखा हुआ ए के बाद में लिखा सी के बाद में लिखा एफ के बाद में लिखा एच के बाद में क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के बाद में लिखा है एम। और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है इंग्लिश का या इंग्लिश वर्ण आपको दिए जाते हैं, उन इंग्लिश वर्ण को आपको किस में बदलना है, मैथमेटिक्स के अंदर। कैसे कि आपको जैसे अक्सर आपको ए दिया है, सी दिया है, ई दिया है, तो उनको आपको किस में बदलना है, तो उनको आपको कोड बनाने हैं जो यूनिट नंबर ए के अंदर मैंने आपको बताई थी। यूनिट नंबर ए के अंदर क्या कोड थे कि ए को मैं 1 लिखता हूँ, सी को मैं 3 लिखता हूँ, ई को मैं 5 लिखता हूँ। तो उसी प्रकार से आगे पैटर्न बनेगा और इस पैटर्न पर आधारित आप क्वेश्चन करोगे। जो उत्तर आएगा वापस आप डी कोडिंग के अनुसार वापस इंग्लिश के अंदर वर्ण में बदलोगे और बदलने के बाद में आपको उत्तर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। तो आप जैसे इस क्वेश्चन को कैसे करते हो, तो क्वेश्चन को आप करने का तरीका क्या होता है, तो इधर देखिए कैसे करेंगे। तो देख लो अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को लिख दूं। तो इस क्वेश्चन लिखो ए सी एफ एच क्वेश्चन मार्क और एम। तो इस क्वेश्चन को लिखो। तो इसमें आप देखो, अब क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिख लो, अब समझ लो और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करना है। तो देख लो 1 मिनट को। तो देखो अभी इस क्वेश्चन को, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को करें तो सबसे पहले ए का क्रमांक क्या है, ए का क्रमांक है 1, सी का 3, एफ का 6, एच का 8 क्वेश्चन मार्क और एम का कितना होता है, एम का होता है 13। अब यहाँ से अपने क्रम पकड़ो, 1 के बाद में 3 तक जाओ, 2 का क्रम 3 से 6 तक, फिर 3 का 6 से 8 तक, 2 का, फिर वापस 3 का चाहिए क्योंकि यह पीछे से अपना क्या आ रहा प्रोसेस अपना ये आ रहा है कि सबसे पहले हमने कोड प्राप्त किया 2 का, 2 से 3 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर। इसका मतलब 2 3 2 का अंतर है, तो यहाँ पर हम 3 का अंतर करेंगे और 3 का अंतर करोगे तो 8 के बाद में अपना एक कोड आएगा 11 और फिर देखो वापस 2 का अंतर आ रहा है। तो सीरीज क्या चल रही है, +2 +3 +2 +3, इस प्रकार से सीरीज चल रही है। इस प्रकार से सीरीज चल रही है। तो हमें अपने पॉइंट कौन सा आया, हमें पॉइंट आया 11वां। 11वां अक्षर क्या होता है कि ये पूछा खाली स्थान क्या है, तो 11वां अक्षर के ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके, अगला क्वेश्चन कह रहा है देखो बी डी, उसके बाद में जी आई, फिर एल एन, फिर क्यू एस और फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्वेश्चन करने हैं। तो आपको ये मैं बढ़िया तरीका बता दूं तो वो क्या होगा, क्या बढ़िया तरीका मैं ये बताऊं कि आपको जैसे ये, अब इसको करने का तरीका जैसे आपको देखो 3 टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक नॉर्मल आप ऐसे कर लो कि क्या कि नॉर्मल आपको सिंगल अक्षरी वर्ण का दिया ए बी सी फिर डी ई फिर एफ जी ऐसे आपको दे दिया। दूसरा आपको तरीका ये दे दिया कि आपको 2 अक्षर साथ में दिए, ए भी दे दिया, ठीक है, फिर आपको ई एफ दे दिया, एच आई दे दिया, आपको इस प्रकार से कर्म, ठीक है। तीसरा आपको ये दे दिया ए बी सी फिर ई एफ जी और आपको दे दिया यू वी डब्ल्यू। अब इसको आगे करो। तो इन प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि जब भी सिंगल क्वेश्चन आपको देखते हो तो इनका क्रम लगा दो। ए सी ई और एफ जी का क्या क्रम होगा, इनका आपका कोड क्या होगा वो कोड लिखो और आगे बढ़ा आपका पॉइंट लिख लो। लेकिन जब आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2-2 के आते हैं या 3-3 के जोड़े आते हैं तो इनको क्या करना होता है, इनको करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है क्या तरीका होता है। तो इनको करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले अक्षर का सभी का पहला अक्षर इनका सीरीज लिखो। ए से ई तक जा रहा है, ई से एच तक जा रहा है, तो एच के बाद में कौन सा अक्षर आएगा,
या बी से एफ जा रहा है, एफ से आई जा रहा है, तो आई के बाद में कोड क्या होगा। इस प्रकार से दो अक्षर मिलेंगे और दो अक्षरों का कोड वो अपना उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से जब पार्ट नंबर 3 सॉरी ये जो भी टाइप नंबर 3 है, ये तीसरा तरीका है, उसके लिए क्या करना होता है, वही सेम टू सेम जो दूसरा तरीका है कि पहला अक्षर का कोड देखो और पहले कोड पर जाओ, फिर दूसरे अक्षर का कोड देखो और दूसरे अक्षर पर जाओ, फिर तीसरे अक्षर का कोड देखो और तीसरे अक्षर पर जाओ। उस प्रकार से हमें कितना 3 अक्षरों का कोड मिलेगा और 3 अक्षरों का कोड मिलते ही अपना उत्तर आ जाएगा। तो उस प्रकार से इक्वेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा बी, अब इनके मैं क्या लिखूँ, कोड लिखूँ 2 4, फिर जी का 7, आई का 9, एल कितने पर है 12, एन 14, क्यू कितने पर आ रहा है 17, एस 19। ये आ गया। अब इसको आप चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश करो। देखो 2 के बाद में 7 जाता है, 7 के बाद में 12 जा रहा है, 12 के बाद 17 जा रहा है, 17 के बाद में कहाँ जाएगा, एक सीरीज ये। तो 2 के बाद 7 जा रहा है प्लस 5 हो रहा है, 7 के बाद में 12 जा रहा है प्लस 5 हो रहा है, 12 के बाद में 17 जा रहा है प्लस 5 हो रहा है। इसका मतलब आगे भी प्लस 5 हो गया। तो 17 के बाद में प्लस 5 का मतलब कितना हो गया, 17 के बाद में प्लस 5 का मतलब हुआ 22। ये पहला। फिर देखो डी, 4 से 9 जा रहा है प्लस 5, 9 से 14 जा रहा है प्लस 5, 14 से 19 जा रहा है प्लस 5। अब 19 से प्लस 5 जाओ तब इसका मतलब आएगा 24। अब ये 2 कोड प्राप्त हो गए। उन दोनों कोडों के आप क्या कर लो, इन दोनों कोडों के आप नाम लिख दो। 22 पर क्या आता है, टी आता है। 20 पर इजोटी आपको मैंने बताया था, EJOTY इजोटी 5, 10, 15, 20, 25 का आपको क्रम बताया था। 5, 10, 15, 20 और 25 का आपको क्रम बताया था। तो टी आता है 20 पर, 20 के बाद 21 और 22 मतलब टी के बाद में यू और वी। 24 पर क्या आता है WX, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा V और X। V और X कहीं दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 पर। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन करो। फिर अगला क्वेश्चन, अब वापस वो 3 का पॉइंट आया, 3 का पॉइंट आया तो उसको आपको किस प्रकार से करना है वही मैंने अभी तरीका बताया। CAT, उसके बाद में FDW, उसके बाद में IGZ, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर क्या करना है वही कोड लिखो। C का 3, 1, 20, F का 6, 4, 23, I का 9, G का 7, G7 और Z का 26। वही लिखना। पहला देखो पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट देखो और फिर तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट देखो। तो सबसे पहले मैं पहले पॉइंट पर जा रहा हूँ। तो पहले पॉइंट से आपको क्या करना है, पहला पॉइंट देखो 3 से 6 जा रहा है प्लस 3, 6 से 9 जा रहा है प्लस 3, 9 से प्लस 3 मतलब 12, 12 पर अक्सर क्या होता है L। ऑप्शन नंबर सबसे पहले L आएगा। ये K गया, ठीक है, ये भी K गया। ऑप्शन बच्चे C और D, ठीक है। फिर देखो ये ऐसे तरीका निकालना, आपको उत्तर निकालने का तरीका यही आना चाहिए। आप एक क्वेश्चन थोड़ा सा करो, फिर ऑप्शन देखो कि ये 2 ऑप्शन गए। कभी कभार क्या सीधा ऑप्शन मिल जाता है, एक ऑप्शन से कट जाता है, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पैटर्न वही आगे बढ़ेगा जो आप कोशिश कर रहे हो। फिर 1 से 4 जा रहा है प्लस 3, 4 से 7 जा रहा है प्लस 3, तो 7 के बाद में प्लस 3 का मतलब क्या हुआ 10, 7 के बाद में 10 हुआ। 10 पर क्या होता है आई होता है 9 पर, तो आई के बाद में क्या आएगा J। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर D। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी देखो तो सर 20 से 23 3, 23 से 26 3, 26 के बाद में Z के बाद में वापस आता है अक्सर ABC ऐसे बढ़ता है। अब ये 26 पर है तो उसके बाद तीसरा अक्सर कौन सा हुआ C हुआ, C हुआ तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया D। फिर अगला क्वेश्चन वही कह रहा है। अब L कौन सा L X F, फिर आपके M T J, फिर आपके N P N, फिर
OLR फिर क्वेश्चन मार्क। कैसे? L कितने पर आता है? 12 पर। X कितने पर आता है? 24 पर। F कितने पर आता है? 6 पर। कुछ पैटर्न बन रहा है, देखते हैं। M कितने पर आ रहा है? 13 पर। T कितने पर आता है? 20 पर। J कितने पर आ रहा है? 10 पर। फिर N 14, P 16, N 14, O 15, L 12, R 18। मैंने क्या कहा? पहला पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट देखो और तीसरा पॉइंट देखो। उनके अंदर क्रम क्या आ रहे हैं वो आपको देखने। तो क्या क्रम आते देखो। तो सबसे पहले देखो 12 से 13 जा रहा है, 13 से 14 जा रहा है, 14 से 15 जा रहा है, 15 के बाद में क्या आएगा? 16। क्यों सर? पहली लाइन के अंदर क्या हो रहा है सर? पहली लाइन के अंदर +1 की बढ़ोतरी हो रही है। 12 से 13 गया, 13 से 14 गया, 14 से 15 गया, 15 से 16 गया, 16 पर क्या होता है? 16 पर सार हमारा होता है अक्षर P। पहला अक्षर देखो, सभी का अक्षर हमारे क्या आया हुआ है? पहला सभी के अंदर P आया हुआ है। ठीक है, फिर अगला तो यह सर यहाँ से तो पता नहीं चला, सभी के अंदर P आया हुआ है। फिर देखो 24 से 20 आया -4। क्या आया? -4। 20 से 16 आया -4। 16 से 12 आया -4। तो 12 से -4 करोगे तो 8। कितना? 8। तो पहला पॉइंट आपका क्या हुआ? पहला पॉइंट आया आपके कौन सा? पहला पॉइंट आया आपके 16। दूसरा पॉइंट आया 8। 8 पर आता है क्या? H। ऑप्शन निकालो सर। पहले के अंदर H पड़ा है, दूसरे के अंदर I है गलत, J गलत है, K गलत है। ऑप्शन अपना कौन सा हो गया? A हुआ। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी करना चाहते हो तो देखो 6 है, 6 के बाद में 10 + 4, 10 के बाद में 14 + 4, 14 के बाद में 18 + 4, 18 के बाद में +4 का मतलब क्या हुआ? 22। और 22 पर क्या आता है? V। ऑप्शन कौन सा हुआ? वही पहला। इसका मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, यदि आपका ऑप्शन पहले ही कट रहा है तो आप पहले काट दिया करो। आगे करने का कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम बचत होता है और अपना उत्तर जल्दी आता है। फिर अगला देख लो। अब अगला क्वेश्चन आपका मिक्स में आया हुआ है, मतलब आपके उसके अंदर वर्ण भी दिए हुए हैं और वर्ण के साथ में आपके गणितीय अक्षर भी दिए हुए हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो सर कोई घबराने की बात ही नहीं है, हम सीधा कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर दिया Z3A। अब छोटा अक्षर दिया हुआ है, बड़ा वर्णमाला, गणितीय अक्षर, छोटी वर्णमाला। फिर देखो W5D, फिर T8G, फिर आपके Q12J छोटा और आगे क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो देखो Z आता है 26 पर, 3 का लिख दिया, A आता 1 पर, W कितने पर आता है? 23 पर, और D आता है 4 पर। कैसे पर? 4 पर। फिर T आता है 20 पर, G आता है 7 पर, Q आता है आपका 17 पर और J आता है आपका 10 पर। बीच वाला अक्षर आपका क्या है? सेम है। ठीक है, तो गणितीय अक्षरों की तुलना कर लो, कैपिटल अक्षर की जो आपकी वर्णमाला है उसकी तुलना कर लो, फिर गणितीय अक्षर की आपस में तुलना कर लो, उसकी सीरीज क्या बन रही है, और फिर जो भी आपका स्मॉल आपका अक्षर है उनकी तुलना कर लो, उनकी क्या सीरीज बन रही है। ठीक है, ऑप्शन काटना स्टार्ट करो। तो क्या करें? Z 26 से 23 आ रहा है -3, 23 से 20 आ रहा है -3, 20 से 17 आ रहा है -3, तो 17 से क्या जाओगे? -3 का मतलब 14। 14 पर क्या आता है? N। पहला अक्षर N आना चाहिए, वो भी कैपिटल का। तो सर K गया और M गया। ऑप्शन C और कौन से? B बचे। अब देखो, फिर देखो दूसरा पॉइंट कौन सा? गणितीय अक्षर वाला। अब गणितीय अक्षर 3 से 5 जा रहा है +2, 5 से 8 जा रहा है +3, 8 से 12 जा रहा है +4, आगे सर +5। क्यों सर? यहाँ पर +2 +3 +4 +5 आपका प्राकृत संख्या का रूप आ रहा है।
और +5 का मतलब होता है 12 से +5 का मतलब होता है 17। और 17 पर क्या आता है आपके, 17 पर आता है Q। तो आपका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका N17। 17 ही है, हमें 17 ही चाहिए क्योंकि गणितीय अक्षर ही है, तो 12 के बाद में 17 ही जाओगे। ऑप्शन कौन सा हुआ, N16 है, गलत हो गया, N17 ये उत्तर आपका आ गया। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना M ही आएगा। M कैसे, A है 1 पर, D है 4 पर, G है 7 पर, J है 10 पर। और इसका क्रम रखो तो इसका क्रम रखो तो आपने क्या आएगा, इसका 1 के बाद में 4 जाओगे, +3, 4 के बाद 7 जा रहे हो, +3, 7 के बाद में 10 जा रहे हो, +3, 10 के बाद में +3 का मतलब क्या हुआ 13। और 13 पर क्या आता है स्मॉल m, क्योंकि स्मॉल वर्ड है। तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा, अपना उत्तर आ जाएगा N17 और स्मॉल m, N17 स्मॉल m, ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे क्वेश्चन है आपका N कौन सा, NOA PQB RSC। आगे क्वेश्चन मार्क कैसे, N आता है 14 पर, O 15 पर, A 1 पर, फिर P 16 पर, Q 17 पर, B 2 पर, फिर R 18 पर, S 19 पर, C 3 पर है। आगे क्रम क्या होगा, देखो 14 से 16 गया +2, 16 से 18 गया +2, आगे +2 का मतलब 20 पर जाओगे, 20 का मतलब होता है T। ऑप्शन गया, उत्तर आपके आ गया, यस आ गया। उससे आगे नहीं करना है, ये होता है आपके क्वेश्चन करने का तरीका। अब आगे आप करो या नहीं करो, उत्तर वही आना है। अब 15 से 17 जाए +2 19, 19 के बाद +2 21, 21 पर यू आता है। फिर 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद 4, 4 पर आपके क्या आता है, डी आता है, जो ऑप्शन नहीं पड़ा। ठीक है, उसी प्रकार से आगे क्वेश्चन करो। फिर आगे और क्वेश्चन है, अब उन क्वेश्चनों को करो। जैसे पहला आपका है आपका DFI KMP, अब क्वेश्चन मार्क YAD, मतलब एक चीज स्थान भी आपको भरने आनी चाहिए। हाँ वही पैटर्न, डी देखो 4 पर है, 4 से के 11 गए +7 का, और 11 से आगे नहीं पता है, और उससे आगे भी नहीं पता है। या आप ऐसे कर सकते हो कि सर पहला अक्षर ले लें, डी ले लो, के ले लो, खाली स्थान है वाई ले लो, इनका अंतर क्या हुआ वो चलाना है। फिर एफ, जैसे ये कर लो 4 6 9 11 13 16, वाई कितने पर आता है, वाई आता 25 1 4, आगे क्रम नहीं पता है तो क्या कर लो, अब देखो 4 से 11 गए, 4 से 11 गए, 11 से आगे बीच में नहीं पता है, और फिर 25 तक गए। तो 4 से 11 का मतलब होता है +7 का अंतर, ये हो सकता है। फिर 6 से 13 गए, 13 से नहीं पता, उससे आगे 1 पर गए, तो 6 से 13 पर गए तो भी +7 का अंतर। 9 से 16 गए, 16 से नहीं पता है, उससे आगे वापस 4 पर गए, यहाँ पर देखो 7 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब आप जो आपका शब्द आ रहा है KMP, उसमें आप +7 कर लो, जो उत्तर आएगा वही आपका बीच का अक्षर आ जाएगा। के आता है 11 पर, 11 +7 का मतलब होता है 18, और 18 पर क्या आता है R, क्या आता है R। ऑप्शन सी गया और ए गया, ये ऐसा करना है। अब देखो ऑप्शन के अंदर दूसरा देखो कि सर आर पढ़ा है फिर टी भी पढ़ा है, इसका मतलब दूसरा अक्षर टी आएगा, फिक्स है। फिर देखो 9, आई का मतलब 9, अब पी के बाद 16 है, 16 में 7 जोड़ो तो 16 में 7 जोड़ते हो तो कितना होता है 23 होता है, और 23 पर क्या आता है W, ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर आपका बी आ गया RTW। ठीक है,
ऑप्शन आपके कौन सा आया, आपके ऑप्शन आया बी RTW, क्योंकि डी के अंदर वी आया हुआ है जो गलत है, RT दोनों के अंदर आया हुआ है और RTW ऐसे कैप्चर कर सकते हो। फिर आपका इसी के ऊपर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से सुन लेना कैसे है, ओनली इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इधर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करने का। ए आता 1 पर, ठीक है, कौन सा यही क्वेश्चन है, हाँ यही है। तो आपका ए आता है आपके 1 पर, C 3 पर, E 5, फिर G 7 9 11, ये खाली स्थान नहीं पता है। एस आपके आता है कितने पर 19, U कितने पर आता है 21, W 24, फिर Y 25 1 और 3। आपको देखना है, आप पहले क्रम पढ़ते जाओ कि ए के बाद में G आ रहा है प्लस, इसका मतलब प्लस का देख लो। अब S के बाद में Y आ रहा है, इधर भी देखो 19 और 6 25, इसका प्लस का ही आ रहा है। तो G 7 7 के बाद प्लस आप करोगे तो 13 आता है, और 13 पर देखो सभी के अंदर आपका M पड़ा है। तो आगे अब यहाँ से तो M पड़ा है। अब अगला सर क्या, आप 3 ले लो, ये तो सर M तो पता चल गया। अब दूसरा, अब C ले लो, 3 से 9 प्लस और वापस U कितने पर आता है 22 21, और A आता है 1 पर। इनके बीच में कितना अंतर आ रहा है 21 22 23 24 25 26, फिर 1, अंतर कितना है 1 2 3 4 5 6 अंतर आ रहा है। 6 अंतर का मतलब आई के बाद में आप 6 ले लो, 9 6 15 पर क्या आता है O, ये ऑप्शन दोनों गलत, ठीक है, दोनों के अंदर O आता है। फिर देखो K से 6 कर लो, 11 और 17 होते हैं, और 17 पर क्या आता है Q, आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये करना है। तो आपको जल्दबाजी वाला कोई डेरा नहीं करना है, या आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर आगे अगला क्वेश्चन, जैसे D 5 पर लिखा है बट्टे 5, G बट्टे 9, J बट्टे 14, M बट्टे 20, खाली स्थान। तो सर क्या करो, तो सर बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। D 4 पर आता है, ये 6 पर आता है, ये J आपके कितना पर आता है 10 पर आता है, ये 13 पर आता है। तो 4 और 2 6, 4 10, 10 और 3 13, सॉरी G कितने पर आता है, G आता है आपका 7 पर। तो G कितने पर आता है, G आता है आपके 7 पर। तो ऊपर क्या आपका ऊपर प्रोसेस कि 4 के बाद में सर +3, 7 के बाद में +3, 10 के बाद में +3, तो 13 के बाद में +3 का मतलब 16 पर आता है आपका P, ऊपर आना चाहिए P। सर ऑप्शन A की D है जिसके ऊपर बट्टे में P आ रहा है। अब बट्टे कुछ क्या है क्या नहीं है वो बाद की बात है, बात आई समझ में। 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 पर फास्ट पर होता है P का मतलब 16 पर आपके बट्टे में ये आ रहा है, उससे आगे नहीं करना है। फिर अगला आगे देखो, अब इसमें 4 अक्षर हैं, तो D W E V F U G T H S I R क्वेश्चन मार्क। 4 से 6 गए, 6 से 8 गए, +2 आगे 8 से +2 करो तो आएगा 10, और 10 पर आता है J, सभी के अंदर पड़ा है। आगे देखो W कितने पर है 23 पर, U कितने पर है 21 पर, S कितने पर है 19 पर। क्या आ रहा है सर -2 आ रहा है। तो पहले में आ रहा है +2, अगले में आ रहा है -2। तो 19 के बाद में -2 का मतलब आता है 17, और 17 पर क्या आता है 17 पर आता है Q, JQ, कहीं दिख रहा है JQ, ओनली एक मात्र ऑप्शन है जिसके अंदर दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ये सही, बाकी वाला ऑप्शन नहीं करना है।
और बाकी करो तो वही पैटर्न आपके सेम आएगा। आगे जब भी पैटर्न आता है उस पैटर्न के अनुसार कर सकते हो, और जैसा उत्तर आता है उस प्रकार से आप उत्तर ला सकते हो। फिर अगला B 2D E 3H I 4M, M कौन सा? कैपिटल अक्षर। क्वेश्चन मार्क। क्या करो, 2 से 5 गए, 5 से 9 गए, 2 से 5 गए, 5 से 9 गए, तो यहाँ पर अंतर आ रहा है 3, यहाँ पर अंतर आ रहा है 4, इसका मतलब अंतर कौन सा आएगा? 5 का। 9 है, 9 के बाद में 5 जोड़ते हो तो आता है 14, 14 बार शब्द कौन सा आता है? N। पहला अक्षर N होना चाहिए, सभी के अंदर पड़ा है। फिर देखो 2 3 4 प्लस 1 की बढ़ोतरी हो रही तो फिर 5 आएगा, N के बाद में 5 आएगा, तो सर N के अंदर भी 5 सभी के अंदर पड़ा है। तो फिर D 4 पर, H 8 पर, M 13। अगला अक्षर कौन सा होगा? तो अगला अक्षर आप देख लो कौन सा होगा? 4 के बाद में +4, 8 के बाद में +5, 8 5 13, इसका मतलब +6 होगा, और +6 मतलब 19, 19 पर क्या आता है? 20 से पहले कौन सा आता है? बताओ बताओ बताओ। ऐसा आता है, ये लो आपका ऑप्शन। डन। आगे 3 क्वेश्चन और है, ठीक है। इसके बाद में ये आपका टॉपिक मतलब टाइप नंबर 3 आपकी पूरी हो जाएगी, और इससे संबंधित क्वेश्चन और भी आगे क्वेश्चनों में या पेपरों में करते रहेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन A/4 D/9 H/15 M/22 क्वेश्चन मार्क। क्या करना है सर? A आता है 1 पर, D आता है 4 पर, H आता है 8 पर, M आता है 13 पर। अगला स्टेप, तो अगला स्टेप क्या करें? तो सर बहुत आसान है। क्या करें सर? 1 के बाद में 4 +3, 4 के बाद में 8 +4, 8 के बाद में 13 +5। पैटर्न क्या बन रहा है? 3 4 5, इसका मतलब +6, +6 का मतलब 19, 19 पर क्या आता है? यह भी ऊपर वाला क्वेश्चन पिछला किया था, 19 पर क्या आ रहा है? 19 पर हमारा आ रहा है S, तो वापस 19 पर क्या आएगा? S ऊपर आएगा। S कहीं दिख रहा है? एकमात्र ऑप्शन है अपना डन ऑप्शन, आगे नहीं करना है और उत्तर लाना चाहिए। हमें यहाँ पर गोल्ड मेडल नहीं लेना है, यहाँ पर हमें उत्तर लाना है ताकि कंपटीशन एग्जाम को फाइट कर सकते हैं और अपना जो भी सुनहरा भविष्य है उनको प्राप्त कर सकते हो। फिर आगे DAB IFG NKL क्वेश्चन मार्क। क्या करोगे? D आता है 4 पर, I आता है 9 पर, N आता है 14 पर, A आता है 1 पर, F आता है 6 पर, K आता है 11 पर, B आता है 2 पर, G आता है 7 पर, L आता है आपका 12 पर। डन। क्या करें? 4 से 9 गए +5, 9 से 14 गए +5, इसका मतलब 14 से +5 का मतलब 19, 19 पर क्या आएगा? S, पहला ऑप्शन S। ऑप्शन नंबर D गया, उसके अंदर S नहीं है। फिर 1 के बाद में 6 गए +5, 6 के बाद में 11 गए +5, 11 के बाद में वापस +5 का मतलब होता है 16, 16 पर क्या आएगा? SP दिख रहा है। ऑप्शन नंबर दूसरा भी गया। फिर 2 के बाद में 7 +5, 7 के बाद में 12 +5, 12 के बाद में +5 का मतलब क्या हुआ? 12 और 5 होता है 17, 17 पर क्या आता है? P के बाद में Q, SPQ कहीं दिख रहा है? SPQ ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। डन। और इस टाइम नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ZCBA, फिर YFED, फिर XIHG। आगे क्या है सर? क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है तो आप कर लो। देखते हो इधर, Z आता 26 पर, C आता 3 पर, B 2 पर, 1 पर, 4 5 6 25, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 11 12। देखो कितना गजब का जादू है,
कि सर 1 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9, फिर 10 11 12। इसका मतलब 10 पर क्या आता है? आई के बाद में जे के एल, अंतिम अक्षर, अंतिम पीछे से स्टार्ट करो तो जे के एल आना चाहिए। कहीं आ रहा है? जे के एल, जे के गलत, एल के जे गलत। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? ओनली और ओनली क्या आ रहा है? 1 एंड ओनली आपका जे के एल, ऑप्शन आपका डी आ रहा है। दिमाग लगा? नहीं लगा? नहीं लगा तो लगाओ। 26 के बाद 25 आता है, 25 के बाद में 24 आएगा। ठीक है, एक्स कितने बार आता है? एक्स 24 पर, और 24 के बाद में 23 पर। तो जेड वाई एक्स, तो फिर डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब सभी के अंदर डब्ल्यू पड़ा है तो हमें क्या किया कि सर जब भी पूरे अक्षर लिखे, जब भी हमने वर्णमाला के कोड लिखे तो कोड लिखे तो हमें क्या मालूम पता चला? तो सर मालूम पता चला कि सर यहाँ तो आपने ABCDEFGHIJKL ऐसा ही बन रहा पैटर्न आपका यही बन रहा था। तो सर पैटर्न बन रहा था तो पैटर्न को ही आप ख़त्म करो। तो ABCDEFGHI तो JKL ऐसा बनेगा। पैटर्न ऊपर वाला जैसा दिया है उस प्रकार से नीचे वाला चलोगे, सीधी बात है। तो JKL 10 11 12, JKL पीछे से स्टार्ट करोगे, JKL आना चाहिए, आगे कुछ भी हो। तो सर JK गलत है, बाकी किसी में लास्ट अक्षर J है नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर केवल और केवल कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर आपका डी हुआ, जिसके अंदर देखो पीछे से JKL पड़ा है। आगे वाला करो तो सर आगे वाला सभी का अंदर आ रहा है, लेकिन पीछे से करो तो अपना ओनली सीधा उत्तर निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार से आज की ये सीरीज हुई, और इस प्रकार की जो भी आपकी टाइप नंबर 1 थी, सॉरी टाइप नंबर 2 थी, और पहली टाइप, दूसरी टाइप और तीसरी टाइप। तीसरी टाइप अक्षर श्रेणी परीक्षण हमने आज की क्लास में कर लिया है। वर्णमाला पर आधारित जितने भी क्वेश्चन थे वो कर लिए। उसके अलावा जो भी आगे टाइप और बढ़ेगी, जैसे टाइप नंबर आपकी 4 बढ़ती है कौन सी, अब उसके अगली जो भी टाइप बनेगी वो कौन सी बनेगी? वो बनेगी आपके इंग्लिश के वर्ण होंगे, और इंग्लिश के वर्ण के बीच में आपके अक्षर छूटे जाएंगे, और अक्षरों को आपको पैटर्न को देखते हुए पूरा करना है। वो करेंगे अपने कौन सी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप देखते रहिए मैथ ट्यूशन हब। कौन सी? मैथ ट्यूशन हब। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उनको आप पूछते रहिए। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।